एक गांव में, छोटा सा गांव था, बड़ी बड़ी प्यारी घटना है ये, बड़ी प्यारी घटना है, बड़ी प्यारी चर्चा है। एक अयोध्या के बहुत बड़े संत हुए हैं श्री विनीत जी, और उन्होंने भक्तों के ऐसे ऐसे चरित्र गाए हैं कि क्या बतावें। एक गांव, और उस गांव के पास में जंगल था, और बड़ा घनघोर जंगल। थोड़ा सा प्यार से सुनना सभी लोग। उस जंगल में ठाकुर जी का मंदिर, जंगल में होने की वजह से लोग विपिन बिहारी का मंदिर कहते थे, है ना? क्या कहते संजय भैया? विपिन बिहारी का मंदिर। लोग सुबह शाम जब आरती का समय होता तो थोड़ा सा आरती वारती करने के लिए चले जाते। कहाँ जा रहे हो भैया? भैया विपिन बिहारी के मंदिर जा रहे हैं, विपिन बिहारी के मंदिर जा रहे हैं, ऐसे आनंद लेते थे। जो पुजारी जी थे वो बड़े प्यारे थे, उनका सहज स्वभाव था, बड़े परोपकारी, उनका अंदर से भावना रहती थी हमेशा परोपकार में ही। एक दिन की घटना कि वो जो मंदिर था, उस मंदिर से, जंगल में ही था मंदिर, और मंदिर से थोड़ी दूर एक नदी थी, और उस नदी के उस तरफ और जो घनघोर जंगल था, उसमें एक महात्मा कुटिया बना करके भजन करते थे। महात्मा बुजुर्ग थे, बहुत बुजुर्ग थे। एक दिन की घटना के पुजारी जी ने, वो अपने परिवार के साथ में रहते थे पुजारी जी ने आरती सजाई, और आरती सजा करके शाम के समय जैसे ही आरती को उठाना चाहा, तब तक किसी के चीखने की आवाज आई। पुजारी जी आरती को यथावत उसी स्थान पर रख करके दौड़े, बाहर गए, तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो महात्मा जंगल में रहते थे, वो महात्मा मंदिर में आरती दर्शन करने के लिए आ रहे थे। नदी के कच्चे पुल में महात्मा फंस गए, पैर उनका चला गया उसमें। कोई पक्का पुल तो था नहीं, कच्चा पुल था, तो उसमें महात्मा फंस गए। जोर जोर से जब महात्मा चिल्लाने लगे, तो पुजारी जी आरती छोड़ करके महाराज दौड़े वहां से आए, महात्मा को खींचने का प्रयास किया। जब नहीं निकले तो पुजारी जी भी कीचड़ में बिगड़ गए, तो एन केन प्रकारेण महात्मा को बाहर निकाला, लेकिन बड़ी श्रद्धा से। महात्मा है, स्नान कराया, स्नान करा करके महाराज जो वस्त्र थे वो भी उनके साफ कर दिए, और अपने वस्त्र धारण करा दिए। आरती करने के लिए जब आए तो वहां पर तब तक गांव के 2-4 लोग आ चुके थे। ओ महाराज, वो गाली गलौज करने लग गए। शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? शर्म बेच खाई है? अरे आरती छोड़ करके आप चले गए, ये कोई तुम्हारा नियम है? ये कोई नेम टेम है ये तुम्हारा? ओ पुजारी जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महात्मा नदी के कच्चे पुल में फंस गए थे, मर जाते अगर मैं नहीं जाता तो। अरे तो 5 मिनट आरती करते तो चले जाते, मर नहीं जाते इतनी देर में, फिर निकाल लेते उनको। ओ पुजारी जी बार बार हाथ जोड़ते रहे, बार बार हाथ जोड़, लोगों ने खूब भला बुरा कहा। अंत में पुजारी जी ने आरती करी, सबने आरती ली और प्रसाद बांटा। महात्मा ने आरती ली, प्रसाद लिया, और डंडा टेकते टेकते वापस जाने लगे। जैसे ही वो महात्मा जाने लगे, जय जय, महात्मा पलटे और पलट करके पीछे देख करके कहते हैं, पुजारी जी। हाँ महाराज जी। बोले मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को फिर आऊंगा मैं। है? क्या बोले? शरद पूर्णिमा की रात्रि को फिर आऊंगा। जय जय। हाँ हाँ महाराज, जरूर जरूर आना, जरूर आना। वाह। ये कह करके महात्मा तो जो है अपनी कुटिया की ओर निकल गए। इधर कुछ दिन व्यतीत हुए, ये सत्य घटना है ये भी। कुछ दिन व्यतीत हुए तो एक दिन पुजारी जी को ध्यान आया कि अरे वो महात्मा ने कहा था कथा इसमें आने के लिए, आरती में। उनकी पत्नी पास में ही खड़ी थी, सुमति कुमारी। कह रहे सुमति, हाँ पतिदेव। कह रहे वो महात्मा जो हैं वो आएंगे उसमें शरद पूर्णिमा की रात्रि को। ऐसा ना हो महात्मा फिर से कच्चे फूल में फंस जाएं, तो ऐसा करते हैं हम और तुम दोनों मिल करके ना, वो जो ऊंचा सा टीला है वहां से मिट्टी खोदते हैं, और खोद खोद करके मिट्टी जो है तुम जो है मैं भरता जाऊंगा,
तुम मिट्टी को डालती जाना, जहां पर नदी का कच्चा पुल है उसको थोड़ा सा मजबूत कर देना है। करोगी? बोले हाँ करूंगी, जरूर करूंगी, ये संत सेवा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फावड़ा लिया और टोकनी ली, लेकर के पति पत्नी दोनों आए। और पुजारी जी कहते हैं सुमति सुनो। हाँ पतिदेव, ये संत सेवा है, संत सेवा भगवान की सेवा है। ऐसा करना, काम तो करना लेकिन ठाकुर जी का नाम भी मुंह से जपते जाना। ऐसे ही नहीं, काम तो करना लेकिन ठाकुर जी का नाम भी जप। ठीक है पतिदेव। इधर पुजारी जी जो है खोदते जा रहे हैं, टोकनी भरते जा रहे हैं। सुमति कुमारी उठा करके महाराज दूर नदी के कच्चे पुल पर डाल करके आती हैं, भरते हैं, फिर डाल करके आती हैं, फिर भरते हैं। आहा हा हा। तन सो सहत दुख, मन सो करत काम, मुख सो जपत नाम श्याम यदुवीर को। तन सो सहत दुख, मन सो करत काम, और मुख सो जपत नाम श्याम यदुवीर को। इतने में देखो शीघ्र सती को सहायक बन, बन से सिधायो एक बालक अहीर को। सत्य घटना। एक जंगल से एक नन्हा सा सांवला सलोना बालक दौड़ा दौड़ा आया। बन से सिधायो एक बालक अहीर को, और दौड़ करके आकर के उस बालक ने आओ देखा ना ताओ मैया के हाथों से टोकनी छुड़ा ली। टोकनी छुड़ाई, ठानी काम की। क्या? टोकनी छुड़ाई, ठानी काम की, न डोलियो कहूं, और बानी मधुर बोलियो हरैया पर पीर को। उस बच्चे ने कहा मैया, मैया घर जाओ, मैया घर जाओ, पे समैया पे रखियो ध्यान, देवैयो प्रसाद मोहे पूरी और खीर को। है? पूरी और खीर को। मैया मैं शरद पूर्णिमा को आऊंगा, मुझे खीर पूरी का प्रसाद दिलाना। माँ ने सहज में सुमति कुमारी ने कहते हाँ बेटा जरूर। सुमति कुमारी को लगा कि कोई यहीं गांव का बच्चा है, पंडित जी की सेवा करता है, तो सहयोग करने के लिए आ गया। सुमति कुमारी महाराज चली गई कुटिया में। इधर वो नाम जपते जपते पुजारी जी खोदते जा रहे हैं, महाराज डालते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, इधर भरते जा रहे हैं, पीछे देखा ही नहीं। लेकिन जब कोई पत्नी की आवाज, कोई प्रतिक्रिया, कोई पैरों की पायजेब आदि, चूड़ियों की खनक जब कुछ नहीं हुई मिली, तो संकोच सा हुआ कि पता नहीं कहाँ है ये। पलट करके देखा तो एक सांवला सलोना बालक महाराज दौड़ दौड़ करके आ रहा है, टोकनी सर पर रखी हुई है और भर रहा है माटी को, और जाकर के नदी के कच्चे पुल पर डाल रहा है, भर रहा है और डाल रहा है। ए महाराज इतने में तो बिगड़ गए पुजारी जी कि ये दुष्ट कौन आ गया मेरी पत्नी के पुण्य को बांटने के लिए। इस पर अधिकार तो मेरी पत्नी का था, ये मेरी पत्नी के पुण्य को बांटने के लिए दुष्ट कहां से आ गया। आयो कहां ते मूड मार्ग बनावन हेतु। कहां से आ गया तू? आयो कहां ते मूड मार्ग बनावन हेतु, सुकृत बटाए लेत सुमति कुमारी के। सुकृत माने पुण्य। आयो कहां ते मूड मार्ग बनावन हेतु, सुकृत बटाए लेत सुमति कुमारी के। और दांत कटकटात गारी देत पिछारी परे, तजके कुदारी कहे जात कहां दारी के। रुक तुझे अभी बताता हूं। वो फावड़ा लेकर के पुजारी जी उस बच्चे के पीछे ऐसी दौड़ पड़े। मेरी पत्नी के कार्य को तू कर रहा है। अब गजब यहां पर ये हो गया कि वो बच्चा जंगल की ओर भाग नहीं सकता था क्योंकि नदी थी। जंगल की ओर कहां जाता, गांव की ओर भगा। तो जैसे ही गांव की ओर चला सज्जनों, तो बीच में पहले विपिन बिहारी जी का मंदिर मिल गया। तो गजब हो गया भैया, गजब हो गया। आयो कहां ते मूड मार्ग बनावन हेतु, सुकृत बटाए लेत सुमति कुमारी के। दांत कटकटात गारी देत पिछारी परे, तजके कुदारी कहे जात कहां दारी के। तो इतने में क्या हुआ, मंदिर में प्रविश्यो, मंदिर में प्रविश्यो विनीत जू विचित्र बाल। वो बच्चा मंदिर में प्रवेश कर गया डर करके, टोकनी हाथ में लिए जा रहा था। मंदिर में प्रविश्यो विनीत जू विचित्र बाल। और जैसे ही पुजारी जी अंदर प्रवेश किए तो देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के। पुजारी जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान ये क्या है। क्या देखते हैं पुजारी जी कि सिंहासन पे टोकनी,
सिंहासन पे टोकनी, आसन पे माटी पड़ी और अंगन पे धूल चढ़ी विपिन बिहारी के। जैसे ही पुजारी जी ने देखा कि साक्षात ठाकुर जी मिट्टी डालने के लिए आए, साक्षात ठाकुर जी, तब तो रुदन करने लगे पुजारी जी, रुदन करने लगे। कान पकड़ करके हाथ जोड़ करके क्या बोले, प्रभु ये मेरा कौन सा पाप जागा है जो आप मिट्टी डालने के लिए आए? जय जय है? मेरा ऐसा कौन सा कुकर्म जागा है कि आपको मुझ दुष्ट के लिए परेशान होना पड़ा? उस समय मूर्ति से आवाज आई, मूर्ति कांप रही थी, मूर्ति से आवाज आई, पुजारी पाप नहीं पुण्य जागा है तेरा। पुण्य? मैंने कौन सा पुण्य किया? तब कहा, उस दिन जो महात्मा की सेवा तूने करी थी ना, तूने उस दिन उस महात्मा की सेवा करी तो आज मैं तेरी सेवा किए बिना रह नहीं पाया, इसलिए मैं मिट्टी डालने के लिए चला आया। परोपकार की भावना को तो परमात्मा भी स्वीकार करते हैं प्यारे। पूर्व पुण्य जागा तुम दोहिते, भक्ति सफल सात्वी तुहिते, बन सेवा में विनीत मोहिते, अधिक संत कर लेखा। है? ये क्या है? ये परोपकार की भावना है। और हे मेरे लाडली, हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे बिहारी जी, ये भावना यदि बनी रहे और परोपकार की भावना से ही व्यक्ति यदि जीवन जीता रहे, मैं व्यासपीठ से इस धाम से कह रहा हूं, उसका कल्याण होगा ही होगा। हाँ, उसको इतर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यदि व्यक्ति निष्ठा से अपना कर्म कर रहा है और दूसरों पर उपकार कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक यदि जी रहा है, तो वो कल्याण होगा ही होगा, होगा ही होगा। आप ये कहेंगे कि ये क्या कह दिया? आज भी श्री भगवान वेंकटाद्रीनाथ, भगवान तिरुपति बालाजी, वेंकटेश भगवान वेंकटाद्री पर्वत पर जो मध्य में विराज रहे हैं, आप अचंभा मानेंगे, आज भी उस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर वो डंडा लटक रहा है जिससे एक आचार्य ने श्री तिरुपति बालाजी की डांट लगाई थी। बोले इधर आए तो अभी डंडा पड़ेगा खींच करके, चलो मंदिर में अंदर। क्यों? क्योंकि तुम हमारी सेवा को नहीं छीन सकते हमसे। तो जो वहां पर पुष्करणी जो बनी है तिरुपति बालाजी में, जो तालाब बना है, वो एक आचार्य ने अपनी पत्नी के साथ खुदवाया था कि इतनी गर्मी में यहाँ पर श्री तिरुपति बालाजी अकेले कैसे विराजते होंगे। उस समय भीड़ भाड़ नहीं होती थी। तो बोले तो जय जय के लिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक पुष्करणी, एक तालाब का निर्माण करते हैं। और उससे भी विचित्र बात ये कि उन आचार्य की जो पत्नी थी वो आसन्न प्रसवा थी, बच्चा होने को था, कभी भी बालक हो सकता था, लेकिन उस अवस्था में भी उन्होंने सेवा के लिए मना नहीं किया। वो आचार्य जी खोदते जा रहे थे, वो डालती, यही सेम घटना उनकी है। तो जैसे ही उनकी आचार्य की जो पत्नी थी गर्भ से थी महाराज, लेकिन फिर भी टोकनी डाल रही, तो उस समय भगवान वेंकटेश पर रहा नहीं गया, प्रकट हो गए। प्रकट होकर के आए तो डंडा पड़ा हुआ था। तो आचार्य जी ने कहा कि सुनो, ये दिख रहा है, ये इससे सीधे हो जाओगे, सीधे मंदिर में जाओ, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा काम है हमारी सेवा लेना, सेवा छीनना तुम्हारा काम नहीं है, ये काम हमारा है। तब उस समय वेंकटेश भगवान इतने दुखी हो गए कि मुझे करने नहीं दे रहे। तब उस समय वहां के राजा को उन्होंने स्वप्न दिया कि कुछ भी कर, लेकिन उनको मेहनत नहीं लगनी चाहिए, मेरी पुष्करणी का निर्माण करा। तब तो महाराज राजा स्वयं सेना को साथ में लेकर के आया और 24 घंटे में पुष्करणी का निर्माण करा दिया वहां पर, जो तालाब है पूरा वहां पर। तो ये बात इसलिए कह रहे हैं कि सेवा और परोपकार की भावना होनी चाहिए प्यारे, अंदर होनी चाहिए। जय जय, प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। हे मेरे बिहारी जी।